हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्दर खान। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम सॉलिड प्रिंसिपल का देखने वाले हैं वो आज हम देखने वाले हैं लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द सब टाइप मस्ट बी सब्स्टिट्यूएबल फॉर देयर बेस टाइप विदाउट अल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम। इट मीन्स the object of child class should be as it is substitutable in the reference of variable of parent class without making any extra code changes. This is very important, without making any extra code changes. सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास ए है और हमारे पास एक चाइल्ड क्लास बी है। तो हम पेरेंट क्लास के डिफरेंस में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इजीली इनिशियलाइज कर सकें। तो दिस इज द लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब हमको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक बर्ड क्लास है। बर्ड क्लास में हमने दो फंक्शन डाले, फ्लाई और वॉक। मतलब मीन्स अगर कोई क्लास इसको एक्सटेंड करेगा तो इनको फ्लाई और वॉक वाले फंक्शन दोनों को ओवरराइड करना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या देखा, अगर सपोज हमने यहाँ पे अगर स्पैरो क्लास कोई होती, अगर हम सपोज करते हैं कि स्पैरो क्लास होती, अगर वो बर्ड क्लास को एक्सटेंड करती तो फ्लाई मेथड में स्पैरो कैन फ्लाई एंड स्पैरो कैन वॉक इजिली। सो दिस विल मतलब कंप्लीटली भी सुटेबल फॉर दैट स्पैरो क्लास। पर सपोज करिए कि हमारे पास एक ऑस्ट्रिच क्लास आ गया। ऑस्ट्रिच क्लास क्या किया, एक्सटेंड किया बर्ड क्लास को। स्पैरो क्लास के लिए ये दोनों फंक्शन सुटेबल है। इट विल वर्क जस्ट लाइक द बेस क्लास। बट ऑस्ट्रिच क्लास में क्या है, हमने देखा ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकती पर वॉक कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिच क्लास के ओवरराइड फंक्शन में हमने क्या दिया, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई। पर हम अगर बर्ड क्लास अगर एक्सटेंड की होती, बर्ड क्लास स्पैरो क्लास बर्ड क्लास को एक्सटेंड करती और हम कहीं स्पैरो क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर अगर फंक्शन कॉल करते हैं फ्लाई और वॉक तो इजिली वो फ्लाइंग और वॉकिंग प्रिंट कर देता और वॉट एवर वी हैव रिटन इन द चाइल्ड क्लास दैट विल बी आवर आउटपुट। बट यहाँ ऑस्ट्रिच क्लास में क्या होगा, ऑस्ट्रिच क्लास में अगर हम फ्लाई फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई और कैच यूज करना पड़ेगा एक्सेप्शन को कॉट करने के लिए। पर स्पैरो क्लास में ऐसा ट्राई और कैच की यूज नहीं है। So this is breaking the nature of the code. In some function we are using try and catch, in some function we are not using the try and catch. तो हमें क्या होगा कि हमें एक ब्रेक हो गया, नेचर का ब्रेक हो गया। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से फंक्शन पे ट्राई और कैच लगाने हैं और कहाँ ना लगाने हैं। कहाँ सपोज इफ समवन डोंट नो कि वेदर दिस इज अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, और वो अगर ट्राई और कैच नहीं यूज करेगा तो हमारा क्या होगा, कोड की जो रनिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी, हमें एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और स्ट्रिच कांट फ्लाई। सो दिस इज ब्रेकिंग द नेचर ऑफ द कोड। सो दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अब हम इसको गुड कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया, दो इंटरफेस बनाए। एक इंटरफेस फ्लाईएबल बनाया जिसमें केवल फ्लाई फंक्शन रखा, और एक इंटरफेस वॉकेबल बनाया जिसमें हम केवल वॉक फंक्शन डालेंगे। दिस इज वॉक, वॉक फंक्शन डाल दिया। अब स्पैरो के केस में लेके चलते हैं। स्पैरो के केस में क्या किया, फ्लाईएबल और वॉकेबल दोनों इंटरफेस को एक्सटेंड किया और दोनों फंक्शन को ओवरराइड किया, और जो कि सुटेबल भी है, दोनों इसके लिए अप्लाई होती है, फ्लाई फंक्शन भी और वॉक फंक्शन भी अप्लाई होती है। स्पैरो कैन फ्लाई, स्पैरो कैन वॉक। पर हम जब ऑस्ट्रिच के केस में आते हैं, ऑस्ट्रिच के केस देखते हैं। ऑस्ट्रिच के केस में हमने क्या देखा, हमने कहा कि ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई वेल, मतलब ऑस्ट्रिच तो फ्लाई नहीं कर सकती। तो हम क्या किए, बस हमने वॉकेबल फंक्शन, वॉकेबल जो भी इंटरफेस है उसको एक्सटेंड किया, इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंट्स वॉकेबल, ओके। और उसके बाद हमने वॉक फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, और हमने प्रिंट किया ऑस्ट्रिच वॉकिंग, और जो भी हम चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। So now, अगर suppose someone created a reference like this, suppose this is the bird class reference, and we are creating the ostrich object of the ostrich class, and okay, and now we are calling a dot fly. So this will throw compile time error, called compile time error। क्यों कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिच क्लास है वो फ्लाई फंक्शन को क्या करती है, फ्लाई फंक्शन को सपोर्ट ही नहीं करती है। ऑस्ट्रिच क्लास फ्लाई फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है, उसमें केवल एक ही फंक्शन है, वॉक फंक्शन। सो अब क्या होगा, अब हम अगर नेक्स्ट ऊपर वाले कोड में देखेंगे तो हम फ्लाई फंक्शन ऑस्ट्रिच के केस में कॉल कर रहे थे, इजिली कर सकते थे ट्राई और कैच लगा के, और हम एक्सेप्शन भी कॉट कर लेते। ओके। और नहीं एक्सेप्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कोड ब्रेक हो जाता है, नेचर ऑफ द कोड ब्रेक हो जाता है, हमें एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है हमारे कोड में। सो दिस वाज नॉट ए गुड बिहेवियर। अब कोई अगर ऑस्ट्रिच के केस में
फ्लाई मेथड कॉल करने पाएगा तो कंपाइल टाइम एरर पे ही उन्हें पता चल जाएगा कि ostrich डज नॉट सपोर्ट द फ्लाई फंक्शन, फ्लाई बिहेवियर. So now you can see this is a good way of writing the code using the Liskov substitution principle. अब जो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और अभी जो मैंने पढ़ा लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, दोनों में जो हम काम करते हैं, जो गुड कोड यूज करते हैं इंटरफेस के थ्रू, दोनों में अप्रॉक्स सेम ही काम होता है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट. तो डिफरेंस क्या था कि ये नेचर ऑफ कोड को ब्रेक कर रहा है. नेचर ऑफ कोड को ब्रेक कर रहा है मतलब हमें कभी भी हमारे कोड में एक्सेप्शन आ सकता है. अगर हम एक्सेप्शन थ्रो किए हैं तो एक्सेप्शन आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम वही क्लास को इम्प्लीमेंट, हम वही फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे उस क्लास में जो रिक्वायर्ड. तो दिस वाज द रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें. थैंक यू.